हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारी जानकारी होगी इसके अंदर आप लोगों के लिए और बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इंडिया साउथ अफ्रीका का जो मैच होने वाला है 22 फरवरी को, सुपर 8 का मैच है। इंडिया का पहला मैच है, साउथ अफ्रीका का भी पहला मैच है। तो उसमें क्या रिजल्ट रहने वाला है, इंडिया जीतेगी या हारेगी, क्या होगा, बहुत कुछ बताऊंगा। सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी। याद रहे हमने एक लाइव सेशन किया था इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले, मॉर्निंग में ही किया था मैंने, और बताया था कि इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान बुरी तरीके से हारेगी, चांसेस बहुत कम थे। न्यूमरोलॉजी से भी प्रूव किया था और एस्ट्रोलॉजी से भी प्रूव किया था। कुछ लोगों ने कमेंट में ये कहा था कि सर एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, कई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और मैंने भी एस्ट्रोलॉजी से ही ये प्रूव करके बताया था आपको कि इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान के कोई चांसेस नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में। सबसे पहले उस दिन की डेट लिख लेते हैं, 22 फरवरी 2026। अगर हम इस डेट का मूलांक और भाग्यांक निकालें तो क्या निकलता है? मूलांक निकलता है 4, 2 और 2 को प्लस करके। भाग्यांक निकलता है 4 और 2 6, और इसका एक आता है 7। तो टोटल जब हम इस डेट ऑफ बर्थ को करेंगे, यानी कि इस डेट का जब हम टोटल करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 7 ये दो नंबर्स हमारे पास निकल के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स का क्या इंपैक्ट होने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका के ऊपर? इंडिया के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और एडन मार्करम जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन है, उन पे क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है। तो देखिए, सूर्य कुमार की जो डेट ऑफ बर्थ है, यहां पे मैं सूर्य कुमार यादव लिख लेता हूं। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 14 सितंबर 1990। तो इनका मूलांक आता है 5 और भाग्यांक आता है 6। वहीं पर एडन मार्करम, ठीक है जी, 4 अक्टूबर 1994 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनका मूलांक आता है 4 और भाग्यांक इनका आता है 1। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अभी हमने एक डेटा हमने सामने ले लिया, अब इसका एनालिसिस करते हैं इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ये जो राहु का नंबर आया है 4, 22 तारीख के हिसाब से 4 जो है वो राहु का नंबर है। राहु का नंबर के इनका जो मूलांक है वो आ रहा है 5। बुध का नंबर है। बुध का जो नंबर होता है 5 नंबर जो होता है वो किसी का भी नॉन फ्रेंडली नंबर नहीं होता, एनिमी नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये बात ठीक हो गई। यहां पर 7 जो टोटल आ रहा है वो क्या है आपका, वो भी बुध और केतु की भी कोई ऐसे दुश्मनी नहीं है, तो आपस में ये भी न्यूट्रल नंबर है, ये भी न्यूट्रल नंबर है। तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रल सिचुएशन फॉर सूर्य कुमार यादव, यानी कि इंडियन टीम के जो कैप्टन है उनके लिए एक न्यूट्रल सिचुएशन बन रही है। बात अगर हम करें कि इनके भाग्यांक की, यानी कि जो 6 है, तो 6 और 4 राहु और शुक्र की क्या है, फ्रेंडशिप है, क्योंकि राहु शुक्र के क्या है, शिष्य हैं, उनके स्टूडेंट हैं, तो इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं पर केतु भी क्या है, शुक्र के स्टूडेंट है। तो यहां पर एक सिचुएशन ये बनती है सूर्य कुमार यादव के लिए वैसे न्यूट्रल से थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जा रही है चीजें। अब बात करते हैं एडन मार्करम की। तो मार्करम का जो मूलांक है वो 4 आ रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आ रहा है, जो इंडियन फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा वाली बात है कि यहां पर 4 आ रहा है, और उस दिन की डेट का भी जो टोटल है वो 4 आ रहा है। उनके मूलांक और उस दिन की जो डेट है वो बहुत स्ट्रांगली कोरिलेट कर रही है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मूलांक चाहे कोई भी हो, चाहे वो 4 नंबर हो, चाहे वो 8 नंबर हो, वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए नंबर सही होता है, लकी होता है, स्ट्रांग होता है, सपोर्ट देने वाला होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा कि एडन मार्करम को यहां पर एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वहीं पे भाग्यांक की बात करें तो भाग्यांक का 1 और 4 मैंने पहले भी बताया अपने कई वीडियोस के अंदर कि 1 और 4 सेम फैमिली के माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में, यानी कि यहां पर पलड़ा जो है वो एडन मार्करम का भारी होता दिख रहा है सूर्य कुमार यादव से। ये चीज याद रखिएगा कि अगर हम मूलांक भाग्यांक से देखें तो जो पलड़ा है वो एडन मार्करम का भारी है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। पर्सनल ईयर की हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पर्सनल ईयर जो है ये दोनों का ही 6 है।
ठीक है, और पर्सनल मंथ भी दोनों का 8 है, तो वो तो न्यूट्रल हो गया, तो वहां पे वो खत्म हो गई, तो उसमें हमको डिस्कस करने की बात ही नहीं जब दोनों का सेम है। तो बात करते हैं इंडिया की, इंडिया और साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। इंडिया की जो हम इंडिपेंडेंस से लेते हैं, ध्यान रखिएगा जब भी हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं अगर किसी कंट्री की ले रहे हैं तो हम जनरली इंडिपेंडेंस से लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस हुई थी 15 अगस्त 1947। 6 इंडिया का मूलांक है और भाग्यांक 8 आता है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 8 पता लग जाएगा। वहीं पर साउथ अफ्रीका, एक्चुअली साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ था कि पहले कुछ हुआ फिर उनका कुछ बना, पर रिपब्लिक जो मेन उनका जो दिन बनता है जिस दिन साउथ अफ्रीका का गठन हुआ था, वो डेट जो है वो आती है 31 मई 1961। ठीक है जी, 31 मई 1961। तो यहां पर इसका जो बन रहा है वो अगेन 4 बन रहा है साउथ अफ्रीका का, और भाग्यांक क्या बन रहा है 4 और 5 9 10 19 19 और 7 19 और 7 आपका बनता है 26, यानी कि 2 और 6 8। तो भाग्यांक तो दोनों का सेम हो गया, इंडिया और साउथ अफ्रीका का भाग्यांक तो सेम हो गया, पर अगर हम मूलांक की बात करते हैं तो मूलांक यहां पे अगेन वो डेट जो है 22 तारीख की उससे मैच कर गया। हालांकि इंडिया का 6 है, गुरु है, ये भी मानना पड़ेगा कि गुरु का भी सपोर्ट रहेगा, पर यहां पर क्योंकि 4 आ रहा है तो ये एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उस पर्टिकुलर डेट पे। देखिए हमेशा क्या होता है, दिन होता है, ऐसे तो जिम्बाब्वे ने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया ना, पर एक्चुअली में क्या जिम्बाब्वे हरा सकती है, दिन दिन की भी बात होती है, टाइम टाइम की बात होती है। यही न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं अभी, तो न्यूमरोलॉजिकली अभी तक हम चाहे मूलांक भाग्यांक की बात कर ले, चाहे देश के मूलांक भाग्यांक की बात कर ले, ज्यादा पलड़ा भारी उस दिन साउथ अफ्रीका का बन रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम कुंडली की बात करते हैं। मैंने उस दिन भी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया था, आज फिर से हम एनालिसिस करते हैं। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका की कुंडली को एनालाइज करते हैं कि उस दिन मैंने लगभग टाइम लिया है 9:30 बजे के आसपास रात का, तो तब तक पता लग जाता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम हारने वाली है। तो 9:30 के हिसाब से मैंने तैयार करी है, चलिए बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो कुंडली है ये इंडिया की है और ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ न्यूमरोलॉजिकल, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। IND का जो टोटल होता है, क्योंकि जो देखिए साउथ अफ्रीका नाम पूरा लंबा है, इंडिया पूरा नाम है, पर जो आप देखेंगे स्कोर कार्ड पे तो वो वहाँ IND और ऐसे लिखा आता है। तो जो इतने करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, उसके वैल्यू ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। IND की जो वैल्यू होती है वो आती है 10 = 1। 1 N की वैल्यू 5 होती है, 1 + 5 6, D की वैल्यू 4 होती है, 6 + 4 10, 1 ये आ जाती है। और अगर आप यहाँ साउथ अफ्रीका की वैल्यू देखोगे तो S 3 है, A 1 है, 3 + 1 4। यहाँ पर इसका जो ये वैल्यू भी आ रहा है ना, ये भी उस डेट के दिन सूट कर रहा है। तो न्यूमरोलॉजिकली मैं पहले भी बता चुका हूँ, जबरदस्त सपोर्ट है साउथ अफ्रीका को। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि उस दिन इंडिया की कुंडली क्या कह रही है और यहाँ पर साउथ अफ्रीका की कुंडली क्या कह रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है यहाँ पर, मैंने उस दिन भी बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ कि ये अब ये बनाई कैसे, हमने कुंडली कैसे बनाई, हम नाम से बनाते हैं। देखिए हमें कोई उनका कोई डेट टाइम प्लेस तो होता नहीं है, नाम से बनता है। तो इंडिया ई से शुरू होता है, तो ई जो होता है वो वृषभ राशि होती है, वृष राशि। ठीक है, वृष, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टॉरस। और साउथ अफ्रीका स से शुरू होता है, स क्या है, कुंभ राशि। ठीक है, तो वो राशि फर्स्ट हाउस में रख देते हैं, जिसे कहते हैं हम लग्न। तो लग्न में रख देते हैं और उसके अनुसार सारी राशियां आ जाती है। उस टाइम पे ये ग्रहों की प्लेसमेंट है। ठीक है जी, ये हमें पता लग जाता है, सॉफ्टवेयर से हम निकाल सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने उस दिन बताई थी कि लग्न का जो स्वामी है वो स्ट्रांग पोजीशन पे होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। तो इंडिया के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जो 2 नंबर राशि है वृष राशि, उसका स्वामी है शुक्र। तो शुक्र कहां बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है 10th हाउस में, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन होती है, केंद्र का घर माना जाता है। और ये एक तरीके से राजयोग भी कहलाता है कि फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर 10th हाउस में बैठ जाता है, चाहे राशि कोई भी हो, वो एक राजयोग
बनाता है। तो हम एक यहां पे लिख लेते हैं ऐसे 1, ठीक है, एक राजयोग बन गया। अब दूसरा राजयोग देखते हैं, तो चौथा घर देखते हैं। तो चौथे घर में जो राशि बैठी है 5 नंबर सिंह राशि, उसका स्वामी कौन होता है? सूर्यदेव। सूर्यदेव भी 10th में बैठे हैं, तो एक और राजयोग यहां पर बन गया। 10वें घर से बन रहा है राजयोग, पहला राजयोग भी 10वें घर से बना, दूसरा भी 10वें घर से बना। अब बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 नंबर राशि कन्या राशि, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध भी जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहां पर एक और राजयोग बन रहा है, ये भी 10th हाउस बना रहा है। फिर बात कर लेते हैं 7th हाउस की। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगलदेव। मंगलदेव उच्च के 9th हाउस में बैठे, बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो एक और राजयोग बन जाता है, वो बनता है आपका 9th हाउस से, भाग्य का घर, इसको कहते हैं लक। फिर आते हैं 9th हाउस। तो 9th हाउस का जो स्वामी है वो 10 नंबर राशि मकर राशि का स्वामी कहां चला गया? शनि 11th में चला गया, तो अभी ये कोई राजयोग नहीं बना रहा। फिर 11 नंबर राशि का भी स्वामी शनि है, तो ये भी कोई राजयोग नहीं बना रहा। तो इंडिया के पास 4 राजयोग हैं, उसमें से 3 राजयोग जो हैं वो 10th हाउस बना रहा है, एक 9th हाउस बना रहा है। इसका मतलब क्या है? 10वां घर जो होता है वो हमारे कर्म का होता है। तो कुंडली क्या कह रही है इंडिया की कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना, तभी आपका भाग्य, जो आखिरी राजयोग भाग्य से बन रहा है, तभी आपका भाग्य आपके साथ होगा। अगर आपने गंदी क्रिकेट खेली, अगर आपने लूज शॉट्स मारे, आपने अगर ढंग से नहीं खेला, बॉल को देखकर नहीं खेला, सिंसियरली सीरियस फोकस होकर नहीं खेला, तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। अदरवाइज इंडिया की एस्ट्रोलॉजिकली जो एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, जो सिनेरियो बन रहा है, वो इंडिया को बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप यहां पर देखते हैं तो इनका जो लग्न का स्वामी है वो शनि है, वो 2nd हाउस में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती, तो उनका लग्न वैसे ही वीक हो गया। फिर अगर हम यहां से बात करें 4th हाउस से, तो 2 नंबर का स्वामी 1st हाउस में चला गया। चलिए, एक ये राजयोग इनका बन गया 1st हाउस से। पर 1st हाउस में चक्कर क्या, 4 ग्रह बैठे हैं, तो डिसीजन क्या लेते हैं मार्करम, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर डिसीजन अच्छा लिया उन्होंने तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पर प्रॉब्लम आएगी डिसीजन अच्छा लेने में, क्योंकि यहां राहु भी बैठे हैं, तो वो आपको भ्रमित कर सकते हैं। ठीक है जी। पर 4 नंबर वाले हैं मार्करम, ये चीज ध्यान रखने, 4 नंबर वाला बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, उस दिन राहु का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है मार्करम को। फिर बात करते हैं हम यहां पर 5वें घर की। यहां पे 3 नंबर राशि लिखी हुई है, 3 नंबर होता है मिथुन राशि, उसके स्वामी बुध 1st हाउस में बैठे हैं, तो इनके पास एक और राजयोग बन गया। अगेन 1st हाउस से इनके पास राजयोग बन रहा है। फिर आ जाते हैं यहां पर 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्यदेव 1st हाउस में बैठे, इनके पास एक और राजयोग बन गया। फिर 7 नंबर शुक्र, भाग्य का घर, ये शुक्र है, एक और राजयोग बन गया, तो इनके पास भी 4 राजयोग बन रहे हैं। ठीक है जी। तो यहां प्रॉब्लम उनको आ सकती है डिसीजन लेने के अंदर। दूसरी चीज क्या है कि उनका लग्न वीक हो गया, लग्न का स्वामी 2nd हाउस में चला गया। शनि जो है वो मीन राशि में बैठे हैं, 12 नंबर जो होती है वो मीन राशि होती है। शनि मीन राशि में कुछ बहुत अजीब हो जाता है उनके साथ। तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका बहुत जबरदस्त परफॉर्म भी कर सकती है, और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो शनिदेव उनको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं। तो आउट एंड आउट अगर हम पूरी ओवरऑल इस एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली हम डिस्कस करें, तो ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का न्यूमरोलॉजिकल लेवल पर थोड़ा पलड़ा भारी है, एस्ट्रोलॉजिकली इंडिया का पलड़ा भारी लग रहा है। बराबर सा मैच होगा, टक्कर का मैच होगा। इंडिया अगर बहुत मेहनत करेगी, बहुत फोकस होकर काम करेगी, अपने चीज़ों पे जो अपना गेम है उस पर ध्यान देगी ना, तो साउथ अफ्रीका से वो गेम निकाल सकती है। अदरवाइज अगर मैं एक प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें कि अनलॉक न्यूमरोलॉजी में अतुल्य निमाई दास का क्या प्रिडिक्शन है कि कौन जीतेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 51% चांस है कि साउथ अफ्रीका जीतेगी और 49% चांस है कि इंडिया जीतेगी। मुझे लग रहा है शायद साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा पलड़ा भारी है 22 फरवरी वाले दिन, क्योंकि जब मैं न्यूमरोलॉजिकली देख रहा था तो स्काई जो नाम है, जो सूर्य कुमार अपना नाम लिखते हैं SKY, उसका जो टोटल आता है वो 6 आता है। ठीक है। और मार्करम उनकी अगर आप टी शर्ट पे देखोगे पीछे जर्सी पे 4 नंबर भी लिखा है और मार्करम लिखा है। मार्करम जो है
इसका जो टोटल आता है वो 16 आता है, विच एड्स अप टू 7। मार्करम का टोटल 7 आ रहा है, और मैंने बताया था कि 22 फरवरी 2026 का जो भाग्यांक आ रहा है वो भी 7 आ रहा है। तो यहां पर साउथ अफ्रीका का पलड़ा और मार्करम देखिएगा आप, चांसेस बहुत हाई है। देखते हैं, पता भी लग जाएगा कि मार्करम कैसा परफॉर्म करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्करम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, हो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और अगर कैप्टन ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तो मैच जीतना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी। सो ये वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए सभी के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।